गल पहने ताज गदाई सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती पाई। फरमाते वो उतर गए कपड़े, मुझे फरमाने लगे फर्ज नमाज पढ़ के ना गजाली तो पहले बार निकल जाना, दुआ ना मांगना। जो बूढ़े बूढ़े बाबे आए ना, नमाजी बूढ़े बूढ़े जिनको नजर कम आता है, उनके जूते जरा सीधे करके आगे रख देना जी। ये उन सवेरे मौलवियों ना अखल लग पे सारे। हम जो फतवे भी होते हैं ना वो भी वहां डालते हैं जहां हमारा इख्तलाफ होता है। ये सवेरे फतवा उधर ना दे देगा। फर्ज पढ़ के जल्दी चले जाना। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं मैंने पहले 2-4 दिन मुश्किल हुआ, फिर मसला सही हो गया, फिर बात बन गई। 2-4 दिन मुश्किल हुआ, फिर हालात बदल गए, कुछ भी ना हुआ। कहते 2-4 दिन मैंने जूते सीधे किए, मसला ठीक हो गया। 3 साल बीत गए, 3 साल, और मेरा मामला भी बेहतर हो गया। मैंने आके पूछा हुजूर सबक नया कोई? तो मस्जिद के बाहर कुआं था। हजरत फरमाने लगे तेरा सबक बदल दिया है, उधर कुएं पे चला जा, कुएं से पानी के डोल निकाल और बूढ़े नमाजियों को वुजू कराया कर। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको एक बात बताऊं, खादम सुखी रहता है, मखदूम परेशान रहता है। नौकर की थे, नौकर की थे, मुकी गल जरूरत ही कोई नहीं। और अगर बंदा मखदूम हो, आंदा ने मैनू सलाम नहीं की अज, मुंडे ने सलाम नहीं लई, इंजे लंघ गए, इन्हें लई है तेरे जरा आकड़ के लिए हाथ नहीं सुचूमे, सलूट नहीं किया। बंदा टेंशन में रहता है। खाद नौकर की थे, परवाह ही नहीं, जरूरत ही नहीं। को ले तब भी ठीक है, ना ले मसला ही कोई नहीं। असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल, जरूरत ही नहीं। बंदा आसान रहता है, सुखी रहता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझने वालों बात को समझो। इमाम गजाली फरमाते हैं मैंने 3 साल वहां भी नौकरी की। ओ भाई बड़ा मुश्किल है, मैट्रिक का स्टूडेंट अभी पास नहीं किया, पता नहीं सैपली आएगी कि क्या बनेगा। उसको आप कहना पानी का गिलास ला, तो कहता है ऐसे ले आऊं। ये कहां लिखा है? यहाँ असल मसला अना का है। अना तो सच्ची भी हो तो नहीं ठीक होती, अगर झूठी हो तो बड़ी खतरनाक है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं 3 साल मैंने वुजू कराया। एक बूढ़े बुजुर्ग आए, चेहरा बड़ा नूरानी था, लफ्जों में बड़ी कशिश थी, पर अमल उनका मैंने अनोखा ही देखा। जब मैंने सारा वुजू करा लिया तो बाबा जी वो मुंडेर बनी हुई थी, दीवार छोटी छोटी कुएं के गिर्द, उस पर बैठ गए। कहने लगे बेटे पैर तूने धुलाने। कहते मैंने जो पैरों पे पानी डाला तो बाबा जी ने पैर मारे। मेरे हाथ में कटोरा था पानी, में गिरा, कीचड़ बन गया, कपड़े सारे कीचड़ से भर गए, लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। कोई गुस्सा, अंदर शय ही कोई नहीं तो गुस्सा कहाँ आएगा? मामला तो खत्म हो गया। यहाँ तो रट्टा सारा अना का पड़ा हुआ है, झगड़ा खत्म हो गया। फरमाते फिर उठा, पानी निकाला, फिर वुजू कराया। उन्होंने फिर टांग मारी, फिर गिरा दिया, फिर सारा मैं गुबार आलूद हो गया, कीचड़ में बुरी तरह मैं लिथड़ गया। फरमाते 3री दफा फिर उन्होंने मुझे गिराया, कोई मलाल ना आया, कपड़े झाड़े, पानी भरा, वुजू कराया। बाबा जी जब उतरे ना, बाबा जी ने मुझे घूर के देखा तो मैंने मुस्कुरा के देखा। फरमाते मैंने मुस्कुरा के देखा, वो अंदर गए और मेरे शहर को पकड़ा तो बाहर ले आए। कहने लगे गजाली पक गया है, गजाली पक गया है, अब फल तगड़ा हो गया है, साया घना हो गया है। अब इंशाल्लाह इसका कोई फल खाएगा तो उसे लज्जत मिलेगी। अब कोई साए में बैठेगा तो सुख की नींद सोएगा। फरमाते हैं हजरत अबू अली फारमदी ने सर से इमामा उतारा और मेरे सर पे रखा। कहा गजाली तेरे बातों के बुत मैंने सारे तोड़ दिए हैं, तेरी अना का कीचड़ मैंने सारा उतार दिया, तेरे अंदर की जो गलास्ते थी वो धो डाली है सारी। अब ये पगड़ी तेरे सर पे रखता हूँ, मुझे जमाना भूल जाएगा पर गजाली का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। तेरे तज़किर को भाई हम जा ही नहीं रहे किसी जगह। हमारा नजरिया तनकीद का है, ये भी जाली पीर, वो भी झूठा पीर, ये मौलवी भी रोटी के पीछे, वो भी। ओ भाई तू छोड़, तो अपनी बात कर।
तो अपनी बात कर, तेरे अंदर ही। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमा की खिदमत में शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैंने पीर बदलना है, आपका मुरीद होना है। फरमाया तेरे पीर में कोई शरी गलती तो नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ, शरी तकाजे पूरे हैं। कहा हुजूर मिला कुछ नहीं। फरमाया छोड़, जा अल्लाह की रिजा के लिए उसकी खिदमत कर, तुझे तो अल्लाह ने खिदमत पे नवाजना है, तुझे तो खिदमत पे मिलेगा, तू जा रब की रिजा के लिए उधर पहुंच। भाई कुछ हासिल करने का प्रोग्राम बना, और हमें पता होता है किस आलिम की बात सुनने से हमारे दिल में तकवा पैदा होता है। हमें खबर होती है कि सूफी के आस्थाने पे जाएं तो हमारी तबीयत अल्लाह अल्लाह को, हमें पता, हम बड़े समझदार हैं, खबर होती है, पर फिर भी सीखने का इरादा करते, प्रोग्राम बनाते। उन्हें एक नवा फतवा आ गया है मार्केट, कहने मेरे अब्बा जी जिंदा नहीं, मैनू किधरे जान की लोड़, एन ताजा फतवा कुछ अरसे सुना आपने भी कि मैं कल ही सुने ना जी आपने भी। कहते मेरे अब्बा जी घर हजरत अब्बास नबी पाक के चाचा थे, और ऐसे चाचा थे कि जब वो तशरीफ लाते थे अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको मेरे नबी पाक ने फरमाया था ऐ अल्लाह इसे दीन की फकाहत अता फरमा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास घर में हर शय मौजूद है, खानदान नबूवत के फर्द है। लेकिन हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के आलिम थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब हुजूर का विसाल हुआ तो 7-8 साल उम्र थी। आप क्या करते, हजरत उबई बिन काब के दरवाजे पे जाते, नबी पाक की हदीसें उनको ज्यादा याद थी, दरवाजे पे जाके दस्तक नहीं देते। उनका घर जो था वो मदीना मुनव्वरा के आखिरी कोने में था, और दरवाजा सहरा में खुलता था। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके दरवाजे पे इस तरह बैठते कि जब वो अपनी मर्जी से बाहर आएंगे तो मुझे हुजूर की हदीस सुनाएंगे, अपनी मर्जी से जब आएंगे। यहाँ तो मौलाना जुमे में इंतजार करते हैं ना नमाजी आ जाए तो बात शुरू की जाए, वो अपनी मर्जी से आएंगे तो मुझे नबी पाक का फरमान सुनाएंगे। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कई वक्त ऐसा होता कि वो घर में आराम कर रहे होते और मैं उनके दरवाजे पर यूं बैठा होता जैसे भिखारी बैठे हुए, जैसे भिखारी बैठे, मैं दरवाजे पे बैठा हूं। आप फरमाते हैं मैं थक जाता बैठे बैठे, लोग मुझे कहते दस्तक दे लो, मैं कहता मैंने खैर सीखनी है, उनको तकलीफ तो नहीं ना देनी। फरमाते कभी इतना थक जाता कि मैं अपना इमामा खोल के बिछाता, रेत पे लेट जाता, सो जाता। ठंडी हवाएं जब मदीना चूम के गुजरती तो फरमाते मेरे बालों में रेत पड़ जाती, अपनी मर्जी से बाहर आए। हजरत उबई बिन काब मुझे लेटे हुए देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ओ मेरे मुस्तफा करीम के भाई, ओ हुजूर के चचा ज़ाद ये क्या कर रहे हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं फौरन सर पे पगड़ी बांधता और अदब के साथ खड़े होकर कहता अगर आप नेकी करें तो मुझे मेरे मुस्तफा की कोई हदीस नहीं सुना देते, हुजूर का कोई फरमान नहीं सुना देते। ओ भाई खैर सीखने वालों ने जद्दोजहद आगे बढ़े, उन्होंने कोशिश की, हिम्मत की, अपने आप को संवारा। खैर की बातें तलाश करें, खैर की। मेमोरी में बड़ा कुछ है, कार्ड में बड़ा कुछ है, मोबाइल में बड़ा कुछ है। ओ भाई तेरे दिल में क्या कुछ है, तेरे तकवे में कितना, तू गया था और तनकीद करके लौट आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत आज़रा मुय्यिद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा हजरत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फाजिल मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमान ने लिखा है, हमारे जमाने में ये होता है कि जो आदमी थोड़ा पढ़ जाता है ना वो टेंशन भी लंबी ले जाता है, सारे आलिम जाहिल हो जाते हैं, यकदम बीमार, सारे पीछे रह जाते हैं, वो अकेला ही आगे चला जाता है फटाफट। मेरी बातों की समझ आ रही है आप दोस्तों को? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक बुजुर्ग थे तो उनके पीछे 2 कारी साहिब ने नमाज पढ़ी, उनके कुछ कवायदे मुस्तहिबा जो मुस्तहब है नमाज में कवायद, वो कुछ तलफ्फुज उनका ठीक नहीं था। बाबा जी का तलफ्फुज सही होना चाहिए, अगर जो वाजिब कवायद है, जो फराइज है वो रह गया तो नमाज ही नहीं होगी, मसला यही है। लेकिन कुछ कवायद उनके बुजुर्गों के बाजों का मुंह में दांत भी नहीं रहते तो कुछ जुमले सही अदा। तो 2 कारी साहिबान ने, यूं समझ ले मेरी तरह के शख्स थे 2, उन्होंने उनके पीछे नमाज पढ़ी। आला हज़रत फरमाते हैं बाबा जी के पास फजर की नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ के कहने लगे ओहो बाबे का तलफ्फुज नहीं सही,
कोई नहीं, हाल ही नहीं इसका कुछ, ऐसे ही है बस। नमाज पढ़ी और चले गए। तो गर्मी बड़ी सख्त थी, जाके ना तो करीब झील थी, उसमें नहाना शुरू कर दिया, कपड़े उतारे और नहाने लगे। थोड़ी देर के बाद शेर आया, उनके कपड़े उठा के ले गया, पहाड़ की चोटी पे बैठ गया। अब पानी में बंदा कितनी देर रह सकता है, ठिठरने लगे। बाहर निकले तो शेर है, कपड़े है नहीं जो निकल आए। फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, उन बाबा जी को किसी ने जाके बताया कि बाबा जी वो मेहमान तो पानी में खड़े कांप रहे हैं, तो बाहर तो तशरीफ लाए, उनका तो हाल ही कोई नहीं। बुजुर्ग तशरीफ लाए, कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर शेर कपड़े ले गया, कोई चादर मिल जाए, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आया। कहा कोई चादर मिल जाए तो बाहर आए। फरमाया चादर क्यों लेनी है, शेर से कपड़े वापस लेते हैं। इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आए, कपड़े वापस लेते हैं, ऐसी क्या बात है? आवाज दी, वो चोटी में उठा, नीचे आ, नीचे आ। शेर ने मुंह में कपड़े पकड़े तो दम हिलाता आ गया, मैं इधर रख। जब उसने कपड़े रखे तो एक थप्पड़ मारा शेर को, कहा तू हमारे मेहमानों को तंग करता है, ये खबर नहीं, रख कपड़े। ने कपड़े रखे और फिर दूर जाके बैठा और फिर उसने हाथ उठा के माफी मांगी, कहा चल दौड़ जा, आज के बाद मेहमानों को तकलीफ ना देना। वो हजरात बाहर निकले, कपड़े पहन लिए। दरवेश लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़ते, लंबा चौड़ा शिकवा नहीं होता, बातें दिलों में नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं पाला करते, गीबतों बोहतान तराजियों चुगलियों के दरवाजे नहीं खोला करते, मिजाज ही नहीं। जब कपड़े पहन लिए तो पता क्या फरमाने लगे वो बुजुर्ग? कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हुए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। मेरा और तुम्हारा फर्क ये है, तुमने हर्फ सीधे किए हैं और मैंने दिल को सीधा कर रखा है। फरमाया ये फर्क है, तो तू सारी दिन की लफ्जों के हेर फेर में रहा, उसका ठीक है तो इसका ठीक ही नहीं, अपनी तरफ तूने तवज्जो ही नहीं की, अपना आप तूने बदला ही नहीं। सारी जिंदगी हमारी गुजर गई लफ्जों का हेर फेर करते, उलमा का इल्म देखते कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसको कितना मसला आता है, कौन कितना सियाना है, सारी जिंदगी बीत गई। तू अभी थर्मामीटर लेके फिर रहा है, चेक करता फिर रहा है, अभी तक लोगों के कद माप रहा है। सीखेगा कब इस मैदान में निकलेगा? जब तू हासिल करेगा, उस वक्त जब डॉक्टर कहेगा कि बीमारी लाइलाज हो गई, उस वक्त जब तुझे हॉस्पिटल से कहा जाएगा कि मियां बस भाई अब हमारे पास में कुछ नहीं रहा, उस वक्त सीखेगा। बल्कि दो जुर्म ऐसे हैं जिनके बारे में बाकी जुर्मों के गुनाह बयान किए, दो जुर्म ऐसे हैं जिनके बारे में कहा अगर तुम करोगे तो अल्लाह रसूल तुमसे जंग करेंगे। क्या करेंगे? सारे बोलिए, सारे बोले हो, क्या करेंगे जी? अल्लाह रसूल एक जो सूद न छोड़े उसे अल्लाह रसूल जंग करेंगे। और दूसरा सही बुखारी में लफ्ज है, फरमाया जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसे ऐलाने जंग है। ऐलाने हमने जुबानें खोली। अब तो ये दौर आया माज़अल्लाह जो बुजुर्ग गुजर गए, दाता अली अजमेरी, हजरत अजमेरी, हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो लोग गुजर गए, जो एहसान कर गए, लोग उनकी किताबें उठाए फिरते हैं, कहते हैं ये नुक्स आ गया, ये हो फलाओ, ये ऐसे हो फलाओ। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह जो एहसान करके गए, जिन्होंने सिखाया, लोग मुहसिनों के बारे में माज़अल्लाह ये कलिमात कहने लगे। ओ भाई ये मामूली गुनाह नहीं है वली की दुश्मनी। सही बुखारी में फरमाया अल्लाह का ऐलान जंग है अगर तू वली अल्लाह से दुश्मनी करेगा। सोच समझ के बोल, सोच समझ के। यहाँ वजीर आजम के दोस्त के बारे में बात करनी हो तो 100 दफा लोग सोचते हैं, और तूने रब करीम के दोस्त के बारे में बात कर दी तो जो मुंह में आया तू कह गया, जो तेरी तबीयत ने चाहा तू बोल गया, तुझे पता ही नहीं कि तेरा मुकाबला किसके साथ शुरू हो गया है। अबू सईद अब्दुल्ला एक बुजुर्ग गुजरे, मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे दोस्तों? अबू सईद अब्दुल्ला अलैहि एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, ये बगदाद में उस जमाने में पढ़ा करते थे, और इनके क्लास फेलो महबूब सुबहानी हुजूर गौसे पाक जिलानी थे, हजरत गौसे आजम इनके क्लास फेलो थे। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं हम 3 क्लास फेलो थे, मैं, हुजूर गौसे आजम और एक इब्ने सका नाम का शख्स था। कहते हैं कि इब्ने सका बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़ा ज़हीन,
मन काला ना आलिमुन फहुवा जाहिल, ज़हीन तरीन शख्स था लेकिन अपने इल्म के ज़ोम में रहता था, तकब्बुर में रहता था। फरमाते एक मोहम्मद गौस नाम के बुजुर्ग आए, हमारा तालिब इल्मी का जमाना था। बगदाद में उनका शोरा हुआ कि बाबा जी आए हैं और उनकी करामत यह है कि कभी यहाँ होते हैं, चंद मिनटों के बाद नहीं होते। लोग उनको देखने गए तो हमें भी मदरसे से छुट्टी हुई। मैं, हुजूर गौसे आजम और इब्ने सका, कहते हम तीनों गए मिलने। खास तवज्जो करना बात है। कहते हैं इब्ने सका कहने लगा जी बड़ी उनकी शोहरत सुनी है, मैं सवाल करूंगा उन्हें जवाब ही कोई नहीं आएगा। ऐसी भी उन मसले याद करने, मेरे सवाल का किसी मौलवी को जवाब नहीं, पक्की गल। दो तीन ऐसे मसले याद नहीं, मेरे तो कोई मौलवी किसी हल ही नहीं किया। तो मैं क्या तुसी आप मौलवी बन जाओ, पढ़ो किसी मदरसे से, क्या अर्ज है? जब कोई मिल ही नहीं रहा अच्छा तो आप बन जाए, क्या अर्ज है? दीन तो बराबर है ना भाई साहब का। अच्छा मिल ही कोई नहीं रहा तो कोई तो अच्छा पैदा हो जाएगा। इब्ने सका कहने लगा ऐसा सवाल करूंगा कि उनको जवाब नहीं आएगा। और वो जो शख्स हजरत अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा यार सवाल तो मैं भी करूंगा, पहले छोटा सा देखूंगा कि उनकी इल्मी काबिलियत कितनी है, फिर अगला करूंगा। कहते हम दोनों ने बात की तो हुजूर गौसे पाक पे नजर डाली। हमने कहा अब्दुल कादर तू सवाल नहीं करेगा? तो कहने लगे मैं रब के बंदों को आजमाता नहीं, मैं उनकी इज्जत किया करता हूँ, मैं उनकी आजमाइशें नहीं करता, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं तो देखूंगा उससे क्या सीखना है। मेरे लिए जो जुमला मेरी जात में बेहतर होगा मैं सीने में समा के लाऊंगा। मैं इम्तिहान नहीं लेने जा रहा, मैं तो रब करीम के बंदे का दीदार करने जा रहा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का वली वो है तुम उसका चेहरा देखते हो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता। फरमाया मैं कोई इम्तिहान लेने थोड़ी जा रहा हूँ। कहते हम लोग खामोश हुए। वाकई जब हम उनके कमरे में पहुंचे ना, हजरत शाह मोहम्मद गौस उनके कमरे में जब हम पहुंचे तो वो मौजूद थे। सलाम दुआ हुई, चंद मिनट गुजरे तो वो नहीं थे। कहते थोड़ी देर के बाद दोबारा आए। अब मेरे नबी पाक का फरमान तिरमिज़ी में मौजूद है। फरमाया मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन अल्लाह के। और ये नूर कब हासिल होता है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें बसीरत का नूर अता फरमाएगा, तुम्हारी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी हो जाएंगे। फरमाते वो बुजुर्ग आए जब दोबारा वापिस तो जाहो जलाल उनके चेहरे पर और कहने लगे ओ इब्ने सका तू कहता था ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं आएगा, बोल कर सवाल। कहते इतना जलाल था उनकी गुफ्तगू में, इतना जलाल था कि हम कांपने लगे। कर सवाल। कहते सवाल ना आया तो कहने लगे तू रब करीम के बंदों से दुश्मनी रखता है, मैं तेरे अंदर कुफर की बू महसूस कर रहा हूं, कुफर की बू आ रही है तुझसे मुझे। और कहते मेरी तरफ देख के कहने लगे तू कहता था पहले आजमाऊंगा, तू रब करीम के बंदों को आजमाएगा, अल्लाह के दोस्तों को जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्हें आजमाएगा। फरमाया तेरी अंदर बेअदबी है, मैं तुझे दुनियादार देख रहा हूं, अगरचे तू काफिर नहीं होगा। कहते हैं फिर उन्होंने नजर डाली हुजूर गौसे आजम महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और फरमाने लगे अब्दुल कादिर तू कहता था कि मैं रब करीम के बंदे का दीदार करने जा रहा हूं, पर मैं अब्दुल कादिर मैं तो चला जाऊंगा, जमाना बीत जाएगा, तू अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। इसी बगदाद के मिंबर पर एक ऐसा वक्त आएगा कि रब विलायत उसे अता करेगा, तू अपना कदम अता फरमाएगा, अल्लाह वली ही उसे बनाएगा जब तेरा कदम लग जाएगा। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं वक्त आया, इब्ने सका रूम चला गया, बड़ा आलिम फाजिल हुआ, बड़ा कुछ हुआ। रूम गया तो रूम के ईसाई बादशाह की बेटी पे आशिक हुआ। बादशाह से कहने लगा निकाह करना है तेरी बेटी से। उसने कहा ईसाई हो जाओ तो कर देता हूं। गुनाह ने अंधा कर दिया और वो दीन छोड़ के ईसाई हो गया। कहते हैं मैं भी चला गया एक बादशाह के पास, उसने मुझे वजीर खजाना लगाया, दौलत मेरी नाक तक आ गई है, मैं जान छुड़ाता हूं पर मेरी जान छूटती। और कहते हैं फिर वो जमाना भी आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने छोटी सी मस्जिद में दर्स शुरू किया, फिर जामे मस्जिद हुई,
फिर बगदाद का मैदान हुआ, फिर दुनिया के उलमा, फुजला, नुकबा लोग दूर दराज से आने लगे। और एक जमाना वो भी आया कि गौसे आदम की आवाज गूंजी कि मेरा रब उसे विलायत अता करेगा जिसे मैं अपना कदम अता करूंगा। भाई याद रखें, सीखने का इरादा करें, सीखने का, कुछ लेने का इरादा करें, कुछ हासिल। हजरत इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफी बुजुर्ग थे। इमाम आजम के इल्म का ये हाल है कि इमाम साहब फरमाते हैं मैं चाहूं तो लोहे के सुतून को सोने का साबित कर दूं। अल्लाह ने मुझे फकाहत, अकल, दानिश, मंतक, फलसफा हर चीज से नवाजा और फरमाया फिर 1 घंटे के बाद अगर मैं दोबारा चाहूं तो उसी सोने के सुतून को दोबारा मैं लोहे का साबित कर दूं। इतनी फकाहत के बावजूद हजरत सैयदना इमाम आजम इमाम जाफर सादक के पास जाके बैठा करते, उनसे तकवे की रोशनी लेते। किसी ने कहा था इमाम हसन शेबानी से कि हुजूर आप में खौफ बड़ा है, तो फरमाया करते थे मैंने हजरत इब्राहिम इब्ने अदम से लिया है। किन से? का किस तरह? आप फरमाने लगे हजारों मुरीदों का पीर गली से गुजर रहा था और दर्जनों मुरीद पीछे थे। एक शख्स ने कूड़ा फेंका छत से, मैं जाहो जलाल देख रहा था, थोड़ी देर गुजरी तो कूड़ा भी फेंकते मैंने देखा। कहते एक शख्स ने कूड़ा फेंका, मुरीद रोड़े लेके मारने निकले, हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने खड़ा कर लिया, ठहर जाओ यार। और फिर उस आदमी की तरफ देखा, गुस्सा नहीं आया, आंखों में आंसू आए और रो के फरमाने लगे यार तू मेरे गुनाह नहीं जानता, तू मेरे ऐब नहीं जानता, तू मेरी तन्हाइयां नहीं जानता। अगर तुझे मेरे ऐबों का पता होता तो कूड़ा ना फेंकता, मेरे ऊपर आग फेंकता। मैं तो इस काबिल था कि आग फेंकी जाती, तुझे पता ही नहीं। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। आप फरमाते ये लफ्ज जनाब इब्राहिम इब्ने अदम की जुबान से निकले तो जो छत पे खड़ा था चीख मार के रोने लगा। जितना मजमा खड़ा था उनके आंसू तारी हो गए। फरमाया तुझे पता ही नहीं मेरे गुनाहों का। बहुत बड़ा नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, बहुत बड़ा नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तवाफ़े काबा करने जाए तो जिधर जिधर रुख करें हजरे अस्वद भी अपना चेहरा उधर उधर ही फेर ले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबी से निकले तो एक शख्स गालियां देने लगा, माज़अल्लाह तू ये करता है, तू वो करता है, तू ये करता है, माज़अल्लाह इल्जाम लगाने लगा। इमाम साहब का दरवाजा आया तो पलट के देखा। आप फरमाने लगे भाई अभी तो तूने वो वाले ऐब गिनवाए हैं जिनका तुझे पता था, तुझे क्या बताऊं ज़ैनुल आबिदीन तो इससे बहुत बढ़कर गुनाहगार है। अभी तो तूने वो वाली बातें की हैं जिनका तुझे पता था। क्या लफ्ज अदा हुए कि उस शख्स पे राशा तारी हो गया, लड़खड़ा के कदमों में आ गया। साहब रब करीम के बंदों के पास जाओ, ये तबीयत बदल देंगे। उन लोगों की बातें सुनो जो तुम्हारे दिलों को नरम करती हैं। इस दौर के अंदर अजीब सी खिचड़ी पक गई है, अजीब सी। हमारे मिजाज रोज बरोज सख्ती की जानिब जा रहे हैं। कत्ल आम, डाका आम, चोरी आम, गीबत और चुगली तो इस कदर आम है कि शायद कोई महफिल रह गई हो जो इससे खाली। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। भाई अपने आप को तब्दील करें। अल्लाह वालों की बातें कल भी दिल बदलती थी, आज भी दिल बदलती हैं। और कुछ ना हो सके तो रब करीम के बंदों की किताबें पढ़नी शुरू कर दो। दाता साहब का कलाम तो पढ़ के देखो कश्फ माल। जिधर जिधर से वो शख्स गुजरता है आज भी तबीयत बदलता ही चला जाता है। पढ़ो तो सही इन लोगों को, इनके करीब तो आओ, देखो तो सही ये किस पाए के लोग हैं, ये किस रंग के। एक बात करूं और अपनी बात खत्म कर दूं। हजरत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई अलैहिर्रहमत लिखा है, बगदाद का एक ताजर, वो कहता है मुझे इन उलमा से, पीरों से कुछ अजीब सी एलर्जी थी, अजीब सी। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज मेरे दिमाग में आड़ी जाती थी। कहते हैं सारा बगदाद हजरत बिशरे आफी के हाथ चूमता था, सारा। मैं मुखालफत करता था, मुझे नहीं भाते थे एक नजर। सारा बगदाद प्यार करता। कहते हैं मुझे उनकी एक आदत अच्छी नहीं लगती थी, वो जुमे की नमाज पढ़ने आते तो फर्ज पढ़ के निकल जाते। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहते हैं फर्ज पढ़ते तो निकल जाते। मैं कहता ये सूफी साहब लोगों को दर्स देते हैं लंबी नमाजों का।
आप फर्जों के बाद छुट्टी कर जाते हैं। एक जुमे मैंने इरादा किया, मैंने कहा देखो तो सही मौलवी जाता किधर है, हालांकि ये जासूसी मना है, ये दुरुस्त नहीं, लेकिन वो ताजर कहता है मैंने इरादा किया। हजरत ने जुमे की नमाज पढ़ी और सलाम फेरा जो इमाम साहब ने, तो दुआ भी ना मांगी, उठ के दौड़े। कहते हैं दौड़ते निकले बाहर, मैं भी पीछे हो गया, छुपता छुपाता पीछे, उनको पता ना चले। कहते हैं वो नान भाई की दुकान पे गए तो एक नान खरीदा, 2 नान खरीदे जितनी जरूरत थी। अब मैंने नया हाशिया बनाया। हम जब किसी की तकरीर सुन रहे होते हैं ना, जुमा पढ़ रहे होते हैं बात, तो उसी वक्त तबसरा भी साथ साथ चल रहा होता है। उसी वक्त हम कह रहे होते हैं नहीं फिर इधर ना हो सकता, मनोमन मानने को तैयार, साथ साथ हम उस पर हाशिया भी लगा रहे होते हैं उसी वक्त। कहते हैं जब नान खरीदे ना तो मेरे दिल ने उसी वक्त आवाज दी, मैंने कहा ओहो पेट की आग ने सताया है तो सुन्नतें भी छोड़ दी, भूख लगी है मौलवी। कहते वहां से वो गए तो एक कबाब वाली गोश्त वाली दुकान से थोड़ा सालन खरीदा। मैंने कहा देखो सुन्नतें नहीं इसको प्यारी, दुआ नहीं प्यारी, और किधर आया। कहते दोनों चीजें जल्दी से ली, जंगल की तरफ गए। अब तीसरी बात एक और बदगुमानी, मैंने कहा सब्जे पे बैठ के खाएगा। अब फरमाते पीछे पीछे हो लिया, थोड़ा सा वो जंगल का इलाका गुजरा तो एक झोंपड़ी आई। हजरत ने बाहर से दरवाजा खोला, अंदर गए तो मैंने अजीब मंजर देखा। एक शख्स बैठा है जो आंखों से अंधा है, हाथ दोनों कटे हुए और वजूद उसका जख्मों से चूर है। कहते हैं शायद मैं होता तो उसके पास ना बैठता, पर बगदाद के हजारों अकीदतमंदों के उस शेख ने अत्तहियात की हालत में बैठकर पहले उसके मुंह पर गिरने वाला पानी साफ किया, फिर उसके जख्मों का रेशा साफ किया, फिर मरहम पट्टी लगाई, फिर तोड़ तोड़ के लुकमे मुंह में डालने लगे। कहते हैं वो शख्स खाता और खाते खाते कहने लगा हुजूर 18 साल बीत गए, हर रोज आते हो, मेरी कितनी नौकरी करोगे। फरमाते हैं ये लफ्ज कहे तो हजरत रो पड़े, फरमाने लगे ओ बेलिया, ओ भाई आज जरा देर हो गई, जुमे का दिन था, जरा देर हो गई आने में, माफ करना अभी तो मैंने सुन्नतें पढ़नी है। तेरा खाना खिलाने में मुझे इसकी फिक्र थी, नाराज ना होना, जुमे वाले दिन लेट हो जाता हूँ। कहते हैं जब ये लफ्ज कहे तो मैं दरवाजे पे खड़ा था, मेरी टांगे कांपने लगी, मैं रोने लगा, मेरी चीखें निकली। और हजरत जब बाहर आए तो मैं कदमों पे गिरा। मैंने कहा हुजूर जिसको मैं आपकी कोताही समझा करता था वो तो आपकी सबसे बड़ी नेकी निकली, तो सबसे बड़ी खैर निकली। 18 साल तो माँ बाप किसी अब नॉर्मल बच्चे की खिदमत करे तो वो कहते हैं या अल्लाह पर्दा दे दे, हमारे होते होते ही चला जाए तो अच्छा है। 3 साल बच्चों को बूढ़े माँ बाप संभालने पड़े तो पर्दे की 18 साल ही बीत गए। कहते मैं उनकी तारीफें कर रहा हूं, लेकिन वो कंपनी की मशहूरी वाले नहीं थे ना, वो मुझे क्या कह रहे हैं। कहने लगे तू बता मेरे पीछे क्यों आया है, क्यों आया है। मैंने कहा हुजूर आ गया। माने लगे उठ मेरे साथ वादा कर, ये बात अपने अंदर रखेगा, किसी को बताएगा नहीं। हुजूर क्या हुआ। फरमाया ये मेरा और मेरे रब का राज है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। भाई अल्लाह वालों से सीखने की कोशिश करें, उनके पास जाएं तो खैर हासिल करने की कोशिश करें। अपनी हमारी जिंदगी बगैर अच्छे मुशीरों अच्छे